अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है सब। आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं इंथाल्पी से रिलेटेड। ये सिर्फ हमने इनकी डेफिनेशन करनी है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की हमने इंथाल्पी देखनी है। डेफिनेशन है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज द इंथाल्पी चेंज which occurs when certain number of moles of reactant as indicated by balanced chemical equation react together completely to give products under standard conditions 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, रिएक्शन कब होता है? जब एक रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट होंगे जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट किए हुए हैं। मतलब जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास लिखा होगा, जैसे ये वाला एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ मोल इंडिकेट किए हुए हैं। मतलब 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन का है। सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, देखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू -285.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे। सिंपल वर्ड्स में आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस दौरान जो हीट रिलीज होती है उसको हम क्या कहेंगे? इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। मतलब वो हीट जो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, जब उसके एलिमेंट्स से 1 मोल कंपाउंड बनाया जाए। देखिए मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। हमने एलिमेंट्स को कंबाइन करके 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाया। इसमें देखें एक चीज़ हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में, इनको मिक्स किया, सॉलिड फॉर्म में हमने 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाया। अब एलिमेंट्स से कंपाउंड बनाने को कहते हैं इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या नाम देंगे? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू -692 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है। इसी तरह से कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और जो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो -393.7 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्लियर हो गया। उसके बाद है इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। स्टैंडर्ड इंथाल्पी of atomization of element is defined as amount of heat absorbed when 1 mole of gaseous atom are formed from the element। मतलब एलिमेंट से हमने 1 मोल ऑफ गैशियस एटम बनाने हैं। ठीक है, एलिमेंट एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, एक जैसे एटम्स का ग्रुप होता है, उनको हमने किस में कन्वर्ट करना है? गैशियस में। बेशक एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी है, उससे हमने 1 मोल ऑफ एटम्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट से 1 मोल ऑफ एटम्स। देखो एटमाइजेशन का मतलब ये होता है कि एटम फॉर्मेशन। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ये 1/2H2 ये मॉलिक्यूल है, इससे हमने हाइड्रोजन के एटम जनरेट किए। डेल्टा एच इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो 218 किलो जूल पर मोल है। मतलब इसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी वो 218 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। ठीक है, तो काफ़ी टेक्निक्स है इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन को मेजर करने के लिए। उसके बाद है जी इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट में हमारे पास साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड से 1 मोल हाइड्रोजन आयन एंड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन फ्रॉम बेस। मतलब एसिड से हाइड्रोजन आयन्स आएंगे, H पॉजिटिव आयन्स आएंगे, और बेस से हमारे पास OH नेगेटिव आयन्स आएंगे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर बनाने के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम एसिड react with 1 mole of OH negative ions from base
ठीक है, उससे रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। इसको क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। जैसा कि ये देखें HCl है, HCl आयोनाइज हुआ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एसिड से हमें H पॉजिटिव आयन मिले, NaOH एक बेस है, बेस से हमें OH नेगेटिव आयन मिले। अब ये वाले H पॉजिटिव और ये वाला OH नेगेटिव जो है ये रिएक्ट करेगा, ये देखिए यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमारे पास रिएक्ट करेगा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -57.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड, 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसको हम क्या नाम देंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है बर्निंग होना, बर्न होना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व्ड, मतलब हीट हमेशा रिलीज ही होती है ना कंबस्शन के दौरान। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, किसी भी चीज के 1 मोल को मुकम्मल तौर पे बर्न कर लिया जाए, कंप्लीटली बर्न कर लिया जाए अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस में, इसको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न। अब इसके देखें एग्जांपल, हमारे पास ये एक इथाइल अल्कोहल C2H5, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट हमारे पास आई, और जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है वो हमारे पास है -1368 किलो जूल पर मोल, मतलब इतनी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, ये एक डायग्राम से बताया हुआ है कंबस्शन किस तरह से होती है। यहाँ से हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास बर्निंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, वो अमाउंट जो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सो मच ऑफ सॉल्वेंट, मतलब इतने सॉल्वेंट में हम उसको डिसॉल्व कर देते हैं दैट फर्दर डिल्यूशन रिजल्ट इन नो डिटेक्टेबल चेंज, के मजीद डाइल्यूशन से डिटेक्टेबल चेंज नहीं आती। मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट को इतने सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व कर दिया कि मजीद सोल्यूट डालने से, मजीद डालने डाइल्यूशन करने से, सॉल्वेंट डालने से डिटेक्टेबल चेंज नहीं आई, इतने कोई ख़ास चेंज नहीं आई। इसकी एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, इसकी आप बुक से देख लीजिएगा, एग्जांपल यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, आगे है जी मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, काफ़ी है जी इतना। ठीक है, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ये 5-6 डेफिनेशंस हैं और साथ में हर एक की आपने एक एक एग्जांपल लाजमन करनी है।